आज का टॉपिक का नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब कोई नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो कैसे रेशियो चेंज होकर के कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे उसके चेंजेस को इफेक्ट देते हुए नया रेशियो निकाला जाएगा, ये आज का टॉपिक। इसके लिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसमें आपको साथ के साथ समझाते हुए चलता हूं मैं। और कैटेगरी अगर हम करें यहाँ पर तो क्वेश्चन की दो कैटेगरी है, दो तरह के क्वेश्चन हैं। जैसे कि गारंटी के केस में दो तरह के क्वेश्चन होते थे, वैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात को पढ़ा है। क्या होता है कि एक केस है जिसको कहते हैं हम फर्म्स केस, वहां पे भी ऐसे था, और दूसरा जो केस होता है उसको पर्सनल या इंडिविजुअल केस कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर हम बताते हैं कि नया पार्टनर राम श्याम घनश्याम कोई इस तरह से नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उसको 1/4 शेयर दिया जाएगा, 1/10 शेयर दिया जाएगा, कुछ शेयर उसका बताया जाएगा। इतनी बात बताई जाती है कि उसको ये शेयर दिया जाएगा, पर कौन सा पार्टनर देगा ये नहीं बताया जाता। अगर कौन सा पार्टनर देगा ये शेयर या उसको प्रॉफिट कौन देगा, पुराने में से किस पार्टनर ने देना है वो शेयर, ये नहीं मेंशन किया जाता है, तो इसका मतलब वो फर्म का केस है, फर्म वाले मेथड से क्वेश्चन होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसको जो प्रॉफिट का हिस्सा वो फर्म पे करेगी। एक दूसरे तरीके का केस और मिलेगा, साथ के साथ डिफरेंशिएट करते हुए न्यूमेरिकल्स में हम समझते हुए चलेंगे। उसमें ये कहा जाता है कि भाई राम को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, और ये जो 1/4 शेयर है ये उसको पुराना पार्टनर श्याम देगा या घनश्याम देगा। तो बताया जाता है वहां पर कि इसको ये प्रॉफिट कौन देगा, तो कौन सा पर्सन देगा ये जब मेंशन्ड होता है कि कितना शेयर कौन सा पर्सन देगा, तो वो पर्सनल का केस हो गया। तो बड़े सिंपल सा तरीका है। अब क्वेश्चन के साथ में आपको दिखाते हुए मैं चलता हूं, तो आपको 1 मिनट में बात ये समझ में आ जाएगी। देखिए मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. They admit Z into partnership for 1/4 share of the profits. अब देखिए X और Y पहले से 3:2 में प्रॉफिट्स को बांटते थे। Z को उन्होंने बोला कि हम आपको 1/4 शेयर में प्रॉफिट के पार्टनर बनाएंगे, आपको 1/4 शेयर मिलेगा। पर यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि ये Z को 1/4 शेयर कौन देगा, ये X देगा या Y देगा, ये बात नहीं बताई गई। जब ये बात ना बताई गई हो तो इसका मतलब क्या है कि उसको ये फर्म देगी, यानी कि इसको फर्म वाले मेथड से हमें क्वेश्चन को अटेंड करना होगा। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहाँ पर देखते हैं 9th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। लाल, मन्नू एंड नन्नू share profit in the ratio of 5:3:2 respectively. They admit Apex as a partner with 3/8 share of profits. अब यहाँ पर क्या है कि उसको बताया एपेक्स को एडमिट कर रहे हैं और उसको 3/8 शेयर देंगे। अब अगर इतनी ही बात बताई जाती है कि एपेक्स को 3/8 शेयर देंगे, कौन देगा ये नहीं बताया जाता, तो फॉर्म मेथड से होगा। यहाँ पे देखिए आगे एक्सटेंड किया है, ऑफ विच ही गेट्स 2/8 फ्रॉम लाल एंड 1/8 फ्रॉम मनु। तो यहाँ पर बता दिया गया कि कौन सा पर्सन कितना कितना शेयर देगा, तो ये पर्सनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये पहचानना होगा कि हम फॉर्म मेथड से क्वेश्चन को अटेंड करेंगे या पर्सनल वाले मेथड से इसको हम अटेंड करेंगे। तो दोनों तरह के जो है हम लोग क्वेश्चन अभी आज करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि इसको Z को 1/4 शेयर कौन देगा, ये नहीं बताया गया, तो इसका मतलब फर्म देगी। और ऐसे में क्या करना होता है कि सबसे पहले जब फर्म मेथड से आपको क्वेश्चन अटेंड करना है तो फर्म के कुछ भी प्रॉफिट सपोज कर रही है, 1000, 10,000, करोड़, 100 करोड़, 2 रुपए, 5 रुपए, कुछ भी आप सपोज कर लीजिए प्रॉफिट को। पर जो सपोज करने के लिए कहा जाता है वो सबसे इजी जो कैलकुलेशन रखती हैं वो ₹1, 1 रुपया प्रॉफिट सपोज करेंगे तो सबसे इजी कैलकुलेशंस निकल के आती हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है उसमें ₹1 प्रॉफिट सपोज कर लिया जाता है फर्म का। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो मैथमेटिकल पोर्शन का इन्वॉल्वमेंट है,
अकाउंट्स की बात ना कह के सिर्फ यहाँ पे क्या है, बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिकल ही इस चीज़ों को अटेंड करते हैं। तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर लेगा तो क्या नया रेशियो हो जाएगा उनका प्रॉफिट का। और इसके लिए सबसे पहले पहचानना होता है कि फर्म मेथड से क्वेश्चन करना है या पर्सन मेथड से। अगर फर्म मेथड से क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले फर्म मेथड का कुछ प्रॉफिट आपने सपोज करना होता है, और वो सबसे इजी रहता है कि 1 रुपी प्रॉफिट सपोज करें। तो चलिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व करते हुए चल रहा हूं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट ₹1 सपोज करना है। जब भी फर्म मेथड का क्वेश्चन करना है आपको प्रॉफिट सपोज करना है, और सपोज करने के बाद जो भी नया पार्टनर आ रहा है सबसे पहले उसका शेयर उसको कैलकुलेट करके दे देना है। अब देखिए भाई, यहाँ पर नया पार्टनर कौन आ रहा है? नया पार्टनर आपका जो आ रहा है वो है आपका Z, और Z को हमने कितना शेयर देना था? Z को बोला गया है कि आपको देंगे हम 1/4 शेयर। 1/4 शेयर देने की बात कही गई है, तो Z को पहले तो 1/4 शेयर दे दिया जाए। तो Z का शेयर देंगे उसको 1/4। किसका 1/4 देंगे? जो हमारे प्रॉफिट्स हैं। तो देखिए प्रॉफिट कितने सपोज किए हुए? 1। अगर हमने 200 सपोज किया होता तो इंटू 200 करते, 500 सपोज किया तो इंटू 500 करते। यहाँ पे तो हमने 1 रुपी सपोज किया है, तो इसका फिगर कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा? वो 1/4 आ जाएगा। अगर आप कोई और उलूल जुलूल फिगर लेते तो हो सकता है पॉइंट में बड़ी सी कैलकुलेशन आती है। यहाँ पे देखिए उतने का उतना फिगर। हम मैथमेटिकली बात को समझेंगे कि जो फर्म का प्रॉफिट है उसका 1/4 देना है। अगर 1 रुपी प्रॉफिट है तो उसका 1/4 निकालेंगे तो वो 1/4 आएगा। तो प्रॉफिट कितने थे 1 फर्म के, इसमें से 1/4 Z को दे देंगे, और अब देखेंगे हमारे पास बच कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़े सिंपल सी बात है। देखिए टोटल प्रॉफिट 1 होता था, 1 में से हमने Z को 1/4 दे दिया, तो अब हमारे पास कितना बच गया? अब हमारे पास बच गया 3/4। तो टोटल प्रॉफिट 1 था, सबसे पहले नए वाले पार्टनर को उसका शेयर दे दिया 1/4। अब हमारे पास कितना रह गया? 3/4। अब ये जो 3/4 रह गया ये हम बांट देंगे किसके बीच में? X और Y के बीच में। और X और Y के बीच में किस रेशियो में बांट देंगे? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहली लाइन में दिया हुआ है कि 3:2 है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 3:2 में हम इसको बांट देंगे। यानी कि ये हम बांटेंगे 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। ये आपको पता है 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5 दोनों को प्लस करके जो टोटल आता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ये जितना पार्ट मैंने व्यू से लिखा है ये आपको एग्जाम में जब आंसर दे रहे होंगे तो इस तरीके से आपको ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया है। तो हम वापस अपने जैसे प्रेजेंट करना है उस पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब X का शेयर कैलकुलेट करेंगे। X शेयर और Y का शेयर निकालेंगे। इसके बाद देखिए प्रॉफिट हमारे पास कितने? 3/4, और इनको बांटना है X और Y के बीच में। तो 3/4 को जब हमने बांटना था, जो हमारे पास बचे प्रॉफिट को बांट देंगे हम X और Y के बीच में। और किस रेशियो में? इनका रेशियो 3 है, इनका रेशियो 2 है, यानी कि 3/5 एंड 2/5। तो इसका जो शेयर है वो निकल के आएगा 9/20, और इसका जो शेयर है वो निकल के आएगा 6/20। अब देखिए हमने सबके शेयर जितने जितने थे जो न्यू रेशियो में आने चाहिए वो हमने कैलकुलेट कर लिया। Z का हम ऑलरेडी सबसे पहले निकाल चुके हैं, तो Z का शेयर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। Z शेयर कितना था? तो Z का शेयर आपने ऊपर कैलकुलेट किया था 1 का 1/4, तो वो 1/4 ही था। तो हमने न्यू रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया, पर हम आंसर केवल तब लिख सकते हैं जब एक बेसिक कंडीशन हम फुलफिल करें। और वो बेसिक कंडीशन क्या होती है कि सबका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो बेस है वो सारे पार्टनर्स का सेम होना चाहिए। अब देखिए X का बेस 20 है,
y का बेस 20 है और z का बेस 4 है, तो हमने रेशियो जरूर कैलकुलेट कर लिया पर हम आंसर नहीं दे सकते। आंसर केवल तब लिखा जा सकता है जब सबका बेस बराबर हो जाए, सबका डिनोमिनेटर बराबर हो। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? तो एक हमने 8th 9th क्लास में एक बात हमने प्रॉपर्टी मैथ्स की पढ़ी हुई थी, वो ये थे कि अगर किसी भी नंबर को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये कि अगर मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि 5/5 तो कट के 1 हो जाएगा और 1 से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यूज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हम उसको बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? दिख तो रहा है 5/5 से कर रहे हैं, पर इनफैक्ट में 5/5 कट के कितना हो जाएगा? 1। तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पर जब हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक पर्पस सॉल्व हो जाता है। वो क्या हो जाता है कि इसका बेस जो है वो बराबर हो जाता है। यानी कि आपको बेस सबका बराबर करके लिखना है आंसर देने से पहले। और आंसर देने के लिए जब आप बेस बराबर करने जा रहे हो तो करना क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई उसका बेस जो है हम जो चाहते हैं वो बेस भी मिल जाएगा और उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। तो अब देखिए इसका बेस भी 20 हो गया। अब तीनों का बेस जब 20 हो गया तो आप आंसर लिख सकते हो। अब हम आंसर लिख देंगे। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे x is to y is to z, जो न्यूमरेटर्स हैं। तो 9 is to 6 is to 5, ये हमारा आंसर होगा। और इसके लिए आपको एक चेक भी छोटा सा करना चाहिए। वो एक एग्जैक्ट पूरा परफेक्टली चेक नहीं है, पर फिर भी बड़े तौर पर एक चेक ये है कि जब आप तीनों नंबर, जैसे आपने 965 लिख लिए, जब न्यूमरेटर्स लिख लिए, इनको जब ऐड करेंगे तो इसका टोटल जो है वो बेस का बराबर आएगा। तो 9 + 6 + 5 यानी कि 20, और सबका बेस 20 था। तो बड़े तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो लगभग सही होगा। और भी कारण हो सकते हैं गलती के, इसलिए मैंने लगभग वर्ड लगाया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि x, y और z का न्यू रेशियो जो है आपस में अब हो जाएगा 9:6:5। अब हम और एक क्वेश्चन इस तरीके का करते हैं, फिर हम दूसरे मेथड के क्वेश्चंस को भी अटेंड करते हैं। तो जिनको अभी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी उनको हम अगले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन और हम इसी तरीके का करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 5:3. Z is admitted to the partnership for 1/5 share of profits. Calculate a new profit sharing ratio. अब यहाँ पर भी सबसे पहला काम क्या करना होता है? हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी न्यू रेशियो निकालेंगे तो ये तय करना है कि भाई वो फर्म मेथड से होगा कि पर्सनल मेथड से होगा। पर्सनल मेथड के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं इसमें। ये फर्म मेथड से होगा क्योंकि यहाँ पर ये नहीं क्लियर किया गया कि Z को जो 1/5 प्रॉफिट है वो कौन सा पर्सन देगा। अगर ये पर्सन कौन सा देगा ये नहीं बताया तो उसका लो फर्म देगी। तो फर्म मेथड से करना होगा। और फर्म मेथड से करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? आपको फर्म का कुछ भी प्रॉफिट सपोज करना है। और सबसे इजी जो कैलकुलेशन रहती है वो 1 रुपए प्रॉफिट सपोजिशन पे रहती है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉफिट सपोज कर लिया। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है? कुछ प्रॉफिट सपोज करना है। और प्रॉफिट सपोज करने के बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर उसको सबसे पहले निकाल के दे देना है। तो भाई Z का शेयर निकालना है। Z नया पार्टनर है तो Z शेयर 1 रुपए का प्रॉफिट था, उसको कितना शेयर देना था? 1/5 देना था। तो ये 1/5 निकालेंगे तो वो 1/5 ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पे उसको हमने क्या बोला था कि आपको हम 1/5 देंगे। अब जब हमने 1/5 दे दिया, इसके बाद हम देखेंगे 1 रुपए का प्रॉफिट था, 1/5 तो उसको दे दिया। अब बच कितना गया हमारे पास? तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट्स।
तो रिमेनिंग कितने हैं? देखिए टोटल 1 होते थे, 1 में से z को 1/5 दे दिया, तो ये बैलेंस रह गया जी 4/5। और ये जो 4/5 बच गया, ये हमने बांट देना है x और y के बीच में। किस रेशियो में बांट देना? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:3 का रेशियो था। तो हम 5:3 के रेशियो में दे देंगे। 5 पार्ट्स इसको दे देंगे, 3 पार्ट इसको दे देंगे, यानी कि 5/8 और 3/8। ये जितना मैंने ब्लैक से लिखा, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला पार्ट बताया। तो इसको आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, आप इतने पार्ट को। अब आप क्या करोगे? ये जो 4/5 प्रॉफिट है, इसको बांटोगे x और y के बीच में 5:3 के रेशियो में। तो हम आगे चलते हैं। x शेयर निकालेंगे हम, फिर इसके बाद कैलकुलेट करेंगे जी हम y का शेयर, और इनको हमने बांटने हैं 4/5 प्रॉफिट। और किस रेशियो में बांटने थे इनको बांटने जी 5:3 के रेशियो में, यानी कि 5/8 एंड 3/8। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं मैं। 4/5 जा 20, 8/5 जा 40। यहाँ पे हमने किया मल्टीप्लाई, तो 4/3 जा 12 एंड 8/5 जा 40। x और y का शेयर हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हम z का शेयर लिखेंगे यहाँ पे, जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सबसे पहले ये ऊपर हमने z का शेयर कैलकुलेट किया हुआ है इस जगह पे। तो अब ये z का शेयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है? तो z शेयर, तो z का शेयर है भाई यहाँ पर 1/5। अब फिर वैसी समस्या अटक रही है जैसे पहले क्वेश्चन में अटक रही थी, कि क्या समस्या है? इसका बेस तो 40 है, इसका बेस तो 40 है, पर इसका बेस तो 5 है। जब तक बेस बराबर नहीं हम आंसर नहीं लिख सकते, तो हमें एक मैथमेटिकल वे को यूज करना होगा। और मैथमेटिकल वे क्या कहता है कि किसी भी नंबर को आप अपने आप सोच करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो इसका लाभ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने यहाँ पे देखा कि देखिए सबका बेस 40 था, तो 5 के टेबल में 40 कब आता है? 8 टाइम्स आता है। तो अगर मैं 8/8 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो कटने के बाद 8 कैंसिल हो जाएगा, वो 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा। पर मेरा एक पर्पस सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? इसको जब मल्टीप्लाई किया तो इसका बेस भी 40 हो गया, जबकि पहले बेस कितना था? 5 था। बेस जरूरी है बराबर करना, डिनोमिनेटर बराबर करना जरूरी है। तो आप जैसे डिनोमिनेटर बराबर हो गए, 40 सब डिनोमिनेटर हो गए, तो भाई अब हम आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आंसर लिखते समय हम लिखेंगे जी x:y:z 20:12:8। इसका हम टोटल भी कर लेते हैं, 20 + 12 + 8, इसका टोटल हो रहा है 40, यानी कि बेस के बराबर हो रहा है। अब एक और बात भी आपको देखनी है कि क्या है कि ये आंसर ठीक है 20, 12, 8 अच्छी बात होती है। अगर आप इसको काट करके किसी कॉमन से छोटा कर सकें तो वो एक अच्छी बात होगी। अगर आप इतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा, वो आंसर ठीक है, कोई फर्क नहीं है। पर एक जो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि अगर काट के छोटा किया जा सकता है तो हम छोटा करेंगे। छोटा करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप नोटिस करें यहाँ पे 4 के टेबल में तीनों आते हैं, तो मैं इसको ऐसे 4/5 जा 20, 4 कॉमन ले लिया, 4/3 जा 12 एंड 4/2 जा 8। तो हम इसको 5/3/2 भी आंसर लिख सकते हैं, 20/12/8 भी लिख सकते हैं और 5/3/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप काट करके छोटा लिख रहे हैं, मैंने काटा कैसे? 4 कॉमन था, 4 के टेबल में 20 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 2 से भी काट के छोटा किया जा सकता था, 2 बार छोटा कर सकते थे हम। तो अगर आप कटने के बाद इसको काटने के बाद छोटा करके लिखेंगे तो वो एक हेल्थियर अप्रोच होगी, वो एक बेटर अप्रोच होगी। तो ये आपने जो मेथड सीखा ये न्यू रेशियो का था और फर मेथड का था। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम एक आध क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं जो पर्सनल मेथड्स होंगे, जो कुछ लोग पर्सनल मेथड को इंडिविजुअल शेयर मेथड भी बोलते हैं। कुल मिला के पर्सन पे करेगा तो पर्सनल मेथड और फर्म पे करेगी तो फर्म मेथड हम इस तरीके से याद रखेंगे। तो आइए अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं जो दूसरे मेथड का हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वैसा ही है, ये आप कर लीजिएगा। और
हम लेते हैं कोई आगे क्वेश्चन। चलिए हम लोग ये 9th क्वेश्चन जो पढ़ा था वही कर लेते हैं। यहाँ पे 9th प्रॉब्लम देख रहा हूं मैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। लाल, मनु एंड नन्नू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They admit Apex as a partner with 3/8 share, which he gets 2/8 from Lal and 1/8 from Manu. Find out the new ratio. अब देखिए यहाँ पर क्या नोटिस करना है आपको कि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो नया पार्टनर एपेक्स आ रहा है, इस एपेक्स को कौन प्रॉफिट देगा, कौन सा पर्सन कितना प्रॉफिट देगा, इसलिए पर्सनल मेथड से क्वेश्चन होगा। और पर्सनल मेथड में करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले सारे पार्टनर्स का नाम लिख लीजिए और सारे पार्टनर्स के जो प्रॉफिट दिए हुए उन प्रॉफिट्स को लिख लीजिए। तो अभी आप 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे तो आपको बखूबी आने लगेगा। तो चलिए मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को कराता हूं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सारे पार्टनर्स के हम नाम लिखें। तो पार्टनर्स के नाम थे लाल, मन्नू एंड नन्नू। ये लाल है, फिर मन्नू है, नन्नू है और एपेक्स, 4 पार्टनर। इनका जो शेयर दिया हुआ है वो 5:3:2 दिया हुआ है। तो इसका शेयर 5 है, इसका शेयर है भाई 3 और इसका शेयर है 2, यानी कि 5/10, 3/10, 2/10। फिर वो कहते हैं कि हमने एपेक्स को एडमिट किया। अब जो एपेक्स को एडमिट कर रहे हो आप, तो देखिए एपेक्स को कितना मिल रहा है, 3/8 शेयर। ठीक है भाई, एपेक्स को 3/8 शेयर मिल रहा है। वो 500 में जाना है अभी कल। एपेक्स को 3/8 शेयर मिल रहा है, ठीक है। और कौन दे रहा है, विच ही गेट्स 2/8 फ्रॉम लाल। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3/8 इसको शेयर मिलेगा और 3/8 में से उसने यहाँ पर बताया कि 2/8 जो है ना वो पे करेंगे इनको लाल। कि जितना मैंने यहाँ पर अलग से ब्लैक में लिख रहा हूँ, यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट। और फिर लिखा हुआ है कि 1/8 जो है ना वो देंगे इनको मन्नू। 1/8 यहाँ पर दिया हुआ है कि मन्नू देंगे। अब देखिए ये 3/8 के 2 पार्ट कर दिए गए, एक पार्ट लाल दे रहे हैं और एक पार्ट मन्नू दे रही हैं। तो लाल का जो लाल ने जो देना है वो लाल के अकाउंट से माइनस कर। तो भाई 2/8 पार्ट जो है वो एल दे रहे हैं और मन्नू कितना दे रहे हैं, 1/8 पार्ट, यानी कि एम। इसमें से 2/8 माइनस कर दें और इसमें से 1/8 माइनस कर दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम वैसे तो 40 आएगा, पर क्योंकि स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करने में कुछ शॉर्टकट से भी यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर और इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक ट्रिक जो 7th 8th क्लास में बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो, क्योंकि कुछ लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको ऐसे ही बताऊंगा कि 10 और 8 पहले इसको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा जी 80। फिर ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे और ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और बीच में जो सिंबल होगा वो यूज कर लेंगे। तो अब हम 10 का टेबल वैसे तो पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमने एलसीएम वाले तरीके से नहीं करके हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 के टेबल में हम पढ़ के वैसे कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 8 5 जा 40। और यहाँ 10 के बार में क्या करेंगे, 10 कितने बार में जाता है, 8 बार में आता है। ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तुमने 5 8 जा 40 लिख लिया और अब 10 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 20। बाकी जिनको
तो भाई इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाता है 20/80। यहां पर भी वैसे ही करेंगे। अब हम 80 बेस हो जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इट विल बी 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10, सो इट विल बी 14/80। बाकी एलसीएम लेके जो कर सकते हैं, जिनको आता है वो वैसे ही करेंगे। ये शॉर्टकट तो बताना मेरी मजबूरी, क्योंकि क्लास में सब तरह के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोगों को नहीं आता एलसीएम वाला भी, तो इसलिए मैंने बताया। पहले क्या कर लो, आप नीचे बेस मल्टीप्लाई कर लो, फिर इधर वाले नंबर को इधर से मल्टीप्लाई करके लिख दो और इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक समस्या हमारे आगे फंस रही है, वो ये है कि इसका बेस 80 है, इसका बेस 80 है, इसका बेस 10 है, इसका बेस 8 है। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, पर आंसर नहीं लिख सकते। आंसर केवल तब लिख सकते हैं जब सबके बेस बराबर हो। तो अब देखिए बेस बराबर करने के लिए अब आपको एक छोटी सी ट्रिक को यूज करना होता है। वो ट्रिक क्या है कि सेम नंबर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना होता है और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हो कि हमारा बेस बराबर हो जाए। बेस यहाँ पे कोई भी लाया जा सकता है, चाहे सबका बेस 80 कर लीजिए, चाहे सबका बेस 10 कर लीजिए, चाहे सबका बेस 8 कर लीजिए, चाहे सबका बेस कोई और नया बेस कर लीजिए, पर बेस कॉमन रहना चाहिए, बस कंडीशन इतनी है। तो हमारे लिए इजी क्या रहेगा, देखिए दो चीजों का तो बेस 80 है ही है। अगर हम इसको दोनों को भी 80 पे ले आए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको अगर 8/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी 16 अपॉन सम 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम फिर वो जो है वो भी सॉल्व हो जाती है कि इसका बेस भी हमने बराबर कर लिया। तो ये हो जाएगा 30/80। तो हमने 10/10 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम आंसर लिख सकते हैं और आंसर हो जाएगा हमारा 20:14:16:30। अब इसका टोटल बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये बड़े तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर और कोई एरर नहीं है तो ये ठीक होगा। ध्यान देंगे जो वो ये कि हम इसको छोटा करके भी लिखते हैं तो और अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर 2 से कॉमन निकल के आ रहा है, तो 2 से अगर हम इसको छोटा करें तो ये 2 10 जा, 2 7 जा, 2 8 जा एंड 2 15 जा। दिस आंसर इज करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट। दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब रेशियो को पुट कर रहे होंगे तो वो वहां पर कट जाएगा। अगर आपने यहाँ काट के छोटा करके दिया है तो वो एक बेटर अप्रोच होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं भाई। जैसे कि हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। P and Q share profits in the ratio of 5:4. They admit R with 3/7 share of the profit, which he gets 514 from P and 114 from Q. तो देखिए 5:4 का शेयर है, आर को एडमिट किया गया 3/7 शेयर के लिए और आगे बता दिया गया कि कौन सा पार्टनर कितना कितना शेयर देगा। जब कौन सा पार्टनर कौन सा पर्सन कितना शेयर देगा तो भाई ये पर्सन वाले मेथड से होगा। और पर्सन वाले मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले सारे पार्टनर्स के नाम और उनके रेशियो लिख दीजिए। तो जल्दी से सबसे पहले मैं इनके नाम और रेशियो लिख देता हूँ। तो इनके नाम थे PQR, हमने लिख दिया जी P है ये, फिर लिख दिया जी Q है और ये R है। और फिर यहाँ पे देखिए P और Q का क्या रेशियो था, P और Q का रेशियो था 5:4। तो 5:4 यानी कि 5/9, 4/9। कौन एडमिट हुआ, R एडमिट हुआ। R कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, 3/7 शेयर के लिए। तो R का हमने यहाँ पे लिख देना है भाई, R का शेयर कितना है 3/7। अब ये 3/7 कौन देगा, ये देगा P और देगा Q। ये वाला पार्ट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो P और Q कितना कितना देंगे ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तभी तो पता चला है कि पर्सन मेथड से हो रहा है। तो यहाँ पर P कितना देंगे, P देंगे which he gets 5/14 and 1/14। तो 5/14 and 1/14
ये देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, P में से माइनस कर देना है 5/14 और इसमें से माइनस कर देना है 1/14। इसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कई लोग नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, यहाँ पर 14 और 9 है तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 126। ठीक है भाई। अब 9 के टेबल में पढ़ेंगे तो 126 कितने टाइम से आ रहा है, और 14 के टेबल में पढ़ेंगे तो 126 कितने टाइम आ रहा है। तो 9 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 9 और 14 को ही मल्टीप्लाई किया था हमने, 14 जब 126 है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 9 का टेबल पढ़ते हैं तो 14 टाइम्स आ रहा है, तो 14 इंटू 5, 14 5 जाइए हो जाएगा 70। और जब हम 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा। या कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे भी आपने 8th 9th में मैथ्स के टीचर से जो पढ़ा हुआ है आप उसी तरीके से करेंगे इसको। तो 9 5 जा ये हो जाएगा 45। फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 14 जा तो 14 4 जा 56 और यहाँ पे हो जाएगा जी 9। अब देखिए इस जगह पर इसको सॉल्व करते हैं। अब हम कितना आ रहा है, 70 में से 45 माइनस किया तो ये आपका 25 अपॉन 126। इसको माइनस किया तो ये आ रहा है आपका 47/126। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम फंस रही है। प्रॉब्लम क्या फंस रही है, बेस बराबर नहीं है। ये 126 है, ये 126 है, यहाँ पे बेस में कितना है 7 है। तो 7 में कितनी बार में ये जाता है, 7 के टेबल में 126 आता है। तो देख सकते हैं 7 1 जा 7, अगर हम 18 जा और 7 8 जा या 18 7 जा, आप देख लीजिए। तो हम यहाँ पर अगर करें तो ये क्या हो रहा है 18। इस जगह पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 18 7 जा कितना होता है 126। ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम हो रही किसी को, तो ये कितना हो जाएगा 54 और 126। हमारा पर्पस क्या सॉल्व हो गया, 18 के टेबल में 18 7 जा 126 होता है, तो 18/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 18/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। क्या पर्पस था, बेस बराबर करना था पर्पस। इसका भी बेस 126 हो गया। अब हम इसका आंसर लिख देंगे। तो P Q और R 25 और 47 और 54। अब जरा चेक कर लें बड़े तौर पर कि कहीं गलत तो नहीं है। बेस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कृष्णा जरा चेक करो, बेस 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो करना क्या है, देखिए बड़ा ही सिंपल सा है पार्ट। हम इतनी सी बात क्या कर रहे हैं, जब हम पर्सनल मेथड का क्वेश्चन करते हैं तो पर्सन्स के नाम लिख देते हैं और जिस पार्टनर ने जितना शेयर किया उसके अकाउंट से उतना माइनस कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसने 5/14 दिया P ने, तो 5/14 P से कम कर दिया। Q ने दिया जी 1/14, 1/14 माइनस कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। तो आइए अब हम और एक आध क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। अब थोड़ा सा और कुछ टाइप क्वेश्चन का चेंज करते हैं, देखते हैं कुछ और टाइप का कोई क्वेश्चन निकल के आए। 16th क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज है। तो 16th क्वेश्चन को हम कहते हैं जी, वीना, वरुण एंड विकास वर पार्टनर्स एज 5:2:3 रिस्पेक्टिवली। इनका 5:3 का रेशियो था। दे एडमिट वासु with 1/4 share
which he gets equally from वीना एंड विकास। अब यहाँ पे बताया कि वासु नए पार्टनर है, वो एडमिट किए जा रहे हैं और उनको 1/4 शेयर देंगे, और 1/4 शेयर कौन सा पर्सन देगा ये भी बताया हुआ। इसका मतलब ये पर्सनल मेथड से क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको करते हैं अटेंड, पर एक थोड़ा सा चेंज है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है कि कौन सा पार्टनर, ये तो बताया कि बराबर देंगे, पर कितना कितना देंगे वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स के नाम है वीना, वरुण, विकास। ये लिख लेते हैं जी, वीना है, फिर है जी वरुण, फिर है भाई विकास, और नए वाले पार्टनर का नाम क्या था, वासु। पहले तो हम इनका नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद फिर हम देखते हैं कि किसका कितना कितना शेयर था, वो शेयर लिखते हैं। तो अब देखिए वीना का शेयर और वरुण का, विकास का 5-3 है इनका शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 5-3 यानी कि 5/10, 2/10 एंड 3/10। वासु को बोला गया कि 1/4 शेयर दें। क्वेश्चन में दिया है कि वासु विल गेट 1/4 शेयर, ठीक है, 1/4 शेयर ये बताया हुआ है। Which he gets equally from वीना एंड विकास, वीना और विकास से। तो भाई ये शेयर कौन देगा, ये मैं आपको रेड से अलग से लिख के बता रहा हूं। ये कौन देगा, ये कौन देगा, वीना देंगे और विकास देंगे। वासु को वीना और विकास देंगे, पर यहाँ पर जो वरुण है वो कोई शेयर नहीं दे रहा, ये लिखा होगा। अब देंगे कितना, उन्होंने बोला बराबर बराबर। बराबर बराबर का मतलब क्या होता है जी, 1:1, यानी कि हाफ हाफ। तो वीना कितना देंगे। अब यहाँ पर ऐसे में क्या करते हैं, ये तो मैंने जो रेड से लिखा है ये तो समझाने के लिए, तो हम बेटर होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एलोब्रेट करके लिखें, और लिखते हैं हम शेयर गिवन, ये कैलकुलेट करना पड़ा, शेयर गिवन बाई वीना, वीना कितना देंगे। तो वीना जो उसको 1/4 मिलना है उसका आधा देंगे, 1/4 का आधा हुआ जी 1/8। इसी तरीके से फिर आगे मैं बता रहा हूं, शेयर गिवन बाई विकास, विकास कितना देंगे, 1/4 का आधा यानी कि 1/8। तो 1/8 ये दोनों पार्टनर देंगे, इनके दोनों के अकाउंट से 1/8 माइनस कर। तो वीना से हमने माइनस कर देना है जी 1/8, और विकास से माइनस कर देना है 1/8, और वरुण ने तो कुछ दिया ही नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बेस बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 80 एलसीएम हो जाएगा जैसे आप करते हो, और अगर आप एलसीएम रियलिटी में निकालोगे तो 40। और कुछ लोग नहीं आते, इसलिए मैंने तरीका क्या यूज करता हूँ, क्योंकि मैथ्स में कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसलिए क्या बोलता हूँ, आप पहले नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको शॉर्टकट आपको मैथ्स के टीचर्स ने पहले पढ़ाया हुआ है। तो ये हो जाएगा जी 8×5 = 40 एंड 10×1 = 10, सो इट विल बी 30/80। और इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनका है यहाँ पर 80, एलसीएम आ गया यहाँ पर। तो 8×3 = 24, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8×3 = 24 एंड 10×1 = 10, सो इट विल बी 14/80। अब यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आके फंसी, इनका बेस 80 है, इनका बेस 80 है, इनका बेस 10 है, इनका बेस 4 है। अब हम किसी भी एक कॉमन बेस पे आए, चाहे सबका 10 कर लें, चाहे सबका बेस 4 कर लें, चाहे सबका बेस 80 कर लें, चाहे किसी का नया बेस करने पर बेस कॉमन करना चाहिए। हम अगर ध्यान से नोटिस करें, सबका बेस 80 बड़ा इजीली लाया जा सकता है। अगर मैं इसको 8/8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा जी 16, और इसका बेस हो जाएगा 80, तो इसका बेस तो 8/8 से सही हो गया। और अगर इसको मैं 20/20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका बेस भी 80 हो जाएगा, 20/80 होकर के। तो अब क्या है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसका बेस भी 80 हो गया, इसका बेस भी 80 हो गया, और जब सबका बेस 80 हो गया तो हम आंसर लिख सकते हैं। तो इनका आंसर लिख लेते हैं हम, आंसर होगा 30
1:16:14:20 ये हमारा आंसर है। और आप चाहें तो इसको काट के छोटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 से कॉमन निकाला जा सकता है। तो 2 से काट के अगर हम छोटा कर दें, 2 15 जा, 2 8 जा, 2 7 जा एंड 2 10 जा। और हाँ, आप ऊपर चेक भी कर सकते हो, इन सब का जो टोटल है वो इनके बेस यानी कि 80 के बराबर आ रहा है। 80 तो सभी का बेस था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और एक थोड़ा सा चेंज के साथ में एक कोई क्वेश्चन को लेते हैं और अब हम देखते हैं कोई और न्यूमेरिकल। कोई भी रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज मिले। चलिए, 5th क्वेश्चन बड़ा इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है पर। A and B are partners in a firm sharing in the ratio of 7:5. They admit C for 1/6 share, which he will get exclusively from A. A और B पार्टनर हैं, 7:5 में शेयर करते हैं और इन्होंने C को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, जो कि पूरे का पूरा एक्सक्लूसिवली फ्रॉम A, सारे के सारा A से ले रहा है। तो करना क्या है, सीधा सीधा A से माइनस कर देना है। आइए करते हैं, और ये भी फर्म मेथड का क्वेश्चन है। फर्म मेथड में सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमको सबके नाम लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के नाम लिख रहे हैं, A, B और C, और इनका जो रेशियो था वो था जी 7:5। तो 7:5 यानी कि 7/12 और 5/12। इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर C एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, और जो कि पूरा पूरा किससे ले रहा है, A से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, C को एडमिट करेंगे, और C को जो एडमिट कर रहे हैं वो हम 1/6 शेयर देंगे, और 1/6 कौन दे रहा है, पूरा पूरा A दे रहा है। तो इसके में से यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पर आकर के। तो यहाँ से हम 1/6 माइनस कर देंगे। यहाँ तो एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हो, 12 एलसीएम, तो मैं 12 ही एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो बड़ा ही छोटा सा है। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, 2 1 2, सो इट विल बी 5/12। अब देखें, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, पर एक प्रॉब्लम अटक रही है। प्रॉब्लम क्या अटक रही है कि बेस बराबर नहीं है। इसका बेस 12 है, इसका बेस 12 है, इसका बेस 6 है। क्या करना है आपको बेस बराबर करने के लिए, एक सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/12। अब क्या बेस इसका भी बराबर हो गया। जैसे ही बेस बराबर हो गया आप आंसर लिख सकते हो, A:B:C। तो 5:5:2 इज द आंसर। एक क्वेश्चन और अब हम कोई भी रैंडमली पिक कर लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं कोई भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 लेते हैं। तारा एंड टीना शेयर प्रॉफिट इक्वली। दे एडमिट टीका एज ए पार्टनर फॉर अ थर्ड शेयर। फॉर में स्प्रिंट यहाँ पे फॉर ए थर्ड शेयर। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो आज की क्लास में नहीं हम डिस्कस करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर भी तो न्यू रेशियो अगर हमें निकालना हो तो कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि एक तो हम तरीका क्या ओरली निकाल सकते हैं, ये इक्वली है तो या 1:1 है इनका पार्ट,
और 1/3 शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है, तो इसका मतलब न्यू रेशियो तो 1:1:1 ही होगा आप चाहेंगे। पर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपको ये समझना होगा कि ये फर्म मेथड का क्वेश्चन है या पर्सनल का। तो ये फर्म मेथड का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको जो 3rd शेयर मिलेगा, जो 1/3 शेयर मिलेगा, वो कौन देगा। अगर ये नहीं बताया हुआ है तो इसका मतलब फर्म मेथड्स होगा। तो फर्म मेथड में क्या करना होता है, आपको पहले कुछ प्रॉफिट को सपोज करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट सपोज करेंगे। हम लोग लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। सबसे पहले नए पार्टनर को देंगे, तो नए पार्टनर टीका का शेयर कितना है, टीका का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। उसको कितना देना है, 1/3 शेयर देना है। टोटल प्रॉफिट कितने ही है, 1/3 प्रॉफिट, 1/3 उसका निकालेंगे तो टोटल हमने 1 सपोज किया है, तो इसका 1/3 निकालेंगे तो इट विल बी 1/3। फिर हम चेक करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट्स, अब कितने प्रॉफिट्स बच रहे हैं। तो भाई 1 था, 1/3 उसको दे दिया, तो अब हमारे पास रह गया 2/3। और इस 2/3 को हम बांट देंगे जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं। पुराने पार्टनर्स के नाम क्या थे यहाँ पर, पुराने पार्टनर्स के नाम है तारा एंड टीना। तो तारा और टीना, ये कैसे बांटेंगे, जो इनका रेशियो था, ये रेशियो क्या था इनका, इक्वल। इसको इक्वली हम बांट देंगे इसमें। तो 2/3 को इक्वली बांटेंगे हम इनके बीच में, यानी कि हाफ ये लेंगे और हाफ ये लेंगे। और इसके बाद जो टीका है, इनका शेयर कितना है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। टीका को हम ऑलरेडी दे चुके हैं 1/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो गया, इट विल बी 1/3। यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, आप ना भी कैंसिल करें तब भी उतना ही आ जाएगा, 1/3। तो इसका मतलब क्या है, सबका बेस बराबर भी है। हम आंसर लिख सकते हैं 1:1:1। ये न्यू रेशियो।